नमस्कार दोस्तों, मैं विभा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास के स्नान दान कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। जो कार्तिक मास में स्नान करते हैं उनको कब तक स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करते हुए जल में क्या क्या डालकर स्नान करना चाहिए, और जो कार्तिक मास में स्नान करते हैं उनको क्या क्या वर्जित रहता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। साल के 12 मास में सबसे सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक मास होता है। बड़ा ही उत्तम मास होता है, बड़ा ही पवित्र मास होता है। ये मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस मास में भगवान विष्णु और तुलसी मैया की विशेष पूजा होती है। तुलसी का पूजा बड़ा ही फलदायी होता है और शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और तुलसी मैया का विवाह भी इसी महीने के एकादशी के दिन करवाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन करवाया जाता है। कार्तिक महीने में सुबह सवेरे उठ के स्नान करना, सूर्य उदय से पहले स्नान करके पूजा अपना संपन्न कर लेना चाहिए। और दोनों टाइम सुबह और शाम तुलसी को दीप दान करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए तुलसी जी के पास। देखिए, दीप आपको तिल तेल का या घी का जलाना चाहिए, सरसों तेल में दीप नहीं जलाना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि कार्तिक मास स्नान कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, कार्तिक मास स्नान 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 19 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि हमें कब स्नान करना चाहिए और कब तक पूजा कर लेना चाहिए। तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए और सूर्य उदय से पहले हमें पूजा भी अपना संपन्न कर लेना चाहिए। तो जो कार्तिक मास में स्नान करना चाहते हैं, वैसे जो चाहें जिस एज के भी व्यक्ति हो कर सकते हैं, और लेडीज जेंट्स दोनों लोग कर सकते हैं। कुंवारी लड़की भी कर सकती है कार्तिक स्नान, जिसका इच्छा हो वो कर सकता है। वो गंगा जल, आंवला पत्ता और तिल, ये 3 चीज़ डालकर जल में और फिर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको पूजा करनी है। पूजा तुलसी जी की और शालिग्राम की विशेष होती है इस कार्तिक मास में। तो पूजा आपको कैसे करनी है तुलसी जी की? पूर्व दिशा में मुख करके सबसे पहले आपको दीप जलानी है। दीप जलाने के बाद आप परिक्रमा करते हुए तुलसी जी में जल डालिए। आपको 4 बार परिक्रमा करनी है। पहले परिक्रमा कीजिए, फिर जल डालिए, फिर एक बार परिक्रमा कीजिए, फिर जल डालिए, फिर परिक्रमा कीजिए, फिर जल डालिए। ऐसे करके आपको 4 बार परिक्रमा करके 4 बार जल डालनी है और जल आपको जड़ में डालनी है और थोड़ा सा जल लास्ट में बचाकर और तुलसी जी के ऊपर से डालिए ताकि उनके सभी पत्तों पे जल पड़ जाए। ऐसे आप तुलसी मैया को जल अर्पित कीजिए और तुलसी मैया के पास आप एक कृष्ण भगवान का फोटो या प्रतिमा जो भी हो आपके पास, वो बाल रूप का फोटो या प्रतिमा कृष्ण भगवान का रख के और तुलसी मैया के साथ साथ कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए। ये बड़ा ही शुभ होता है। और आपके मन में कोई मनोकामना हो तो उसको आप अपने मन में रख के और 108 बार तुलसी की परिक्रमा कीजिए, आपका मनोकामना जरूर पूरा होगा। सूर्य उदय से पहले तुलसी मैया की पूजा कर लीजिए और सूर्य उदय के साथ साथ आप विष्णु भगवान को जरूर जल दीजिए। कार्तिक मास में विष्णु भगवान और तुलसी मैया की ही विशेष रूप से पूजा की जाती है और विशेष फलदायी इन दोनों की पूजा होती है, विष्णु भगवान और तुलसी मैया की।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लेडीज को, भले ही आप कार्तिक स्नान मत कीजिए, आपसे उतना नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी मैया के पास आप शाम में दीप जरूर जलाइए। वो भी कोशिश कीजिए कि घी का दीप हो, क्योंकि तुलसी मैया के पास दीप जलाना बड़ा ही शुभ माना जाता है, शुभ होता है। सिर्फ दीप जलाने से भी आपको पुण्य मिल सकता है। तो अब जान लेते हैं कि कार्तिक मास स्नान करने वालों के लिए क्या क्या वर्जित रहा। कार्तिक मास में स्नान करते हैं उनको दिन में सोना नहीं चाहिए, सोना वर्जित रहता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए और उनको हमेशा अपना शरीर शुद्ध रखना चाहिए। और खाने में भी कुछ परहेज करना पड़ता है, जैसे कि सब्जी में बैंगन, पालक, भड़ा, करेला, नेनुआ, ये सारी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। दाल में मसूर दाल नहीं खाया जाता है, आपको सिर्फ अरहर का दाल ही खाना चाहिए। दूध खा सकते हैं लेकिन दही नहीं खाना चाहिए जो कार्तिक मास में स्नान करते हैं। कार्तिक मास के स्नान का बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ कराने के बराबर लाभ होता है सिर्फ कार्तिक मास में स्नान करने से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।